इस मॉड्यूल के चैप्टर 5 में आपका स्वागत है और ये फाइनल चैप्टर है आपकी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। इस चैप्टर में बेसिकली आपको मैं योगा और हेल्थ एक्सरसाइजेस के बारे में बताऊंगा कि जो आप डेली कर सकते हैं और आप उससे अपना डेफिनेटली हेल्थ बेनिफिट ले सकते हैं। ये भी मैं आपको 3 पार्ट्स में बताऊंगा। सबसे पहले तो वार्मिंग अप, उसके बाद जो आपका मेडिटेशन है और तीसरा जो योगा एक्सरसाइज। 5 योगा एक्सरसाइज मैं आपको ऐसी बताऊंगा कि जो यदि आप रेगुलरली इस चीज को करते हैं, ये 40 से 45 मिनट में आप सब कंप्लीट कर सकते हैं और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो सबसे पहले वार्मिंग अप एक्सरसाइज। वार्मिंग अप हमें हमेशा धीरे शुरू करना चाहिए किसी भी चीज को। हम सडनली यदि सोचें कि बहुत फास्ट एक्सरसाइज करके जल्दी से वार्म अप हो जाए तो वो गलत है, क्योंकि बॉडी जो अपने शेप में आने के लिए या अपनी रनिंग में आने के लिए बॉडी को टाइम चाहिए और आप धीरे धीरे यदि आप उसको वार्म अप करते हैं तो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। और इसी प्रकार से वार्मिंग डाउन होना चाहिए। यदि आप 5 मिनट वार्मिंग अप में लगा रहे हैं तो आप 3 से 4 मिनट वार्मिंग डाउन में जरूर लगाएं। ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। वार्म अप में आप खड़े होकर के पंजों के ऊपर वेट दे करके अपने आप को ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं। अपने जो शोल्डर हैं उनको इस प्रकार से पहले आगे फिर पीछे की तरफ घुमा सकते हैं। आपके जो नेक एक्सरसाइज है उसे कर सकते हैं लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, और फिर सर्कल के अंदर आप अपनी नेक को घुमा सकते हैं। नेक के साथ साथ आपने अपनी आंखों की एक्सरसाइज करनी है। आंखों को भी इसी प्रकार से ऊपर नीचे दोनों साइड में और फिर सर्कुलर शेप में घुमाना है। यह आंखों की वार्मिंग अप होने के बाद आपने अपने जो हाथ हैं इनकी एक्सरसाइज करनी है। फिंगर्स को, फिस्ट को क्लोज करना है, धीरे से खोलना है, क्लोज करना है, खोलना है, क्लोज करना है, खोलना है। ये 5 से 10 बारी आप कीजिए। उसके बाद आपने जो अपनी रिस्ट है उसको रोटेट कीजिए, पहले क्लॉकवाइज फिर वापस एंटी क्लॉकवाइज। इसी प्रकार से शोल्डर की मैंने जैसे एक्सरसाइज आपको बताई थी, आप शोल्डर के एक्सरसाइज के अलावा अपनी जो एल्बो है उसकी एक्सरसाइज के लिए भी हाथ खोलते बंद करते हैं, हाथ खोलते हैं बंद करते हैं। ये भी आपको जो आपकी कोहनी है उसके अंदर हेल्प करेगी। शोल्डर की एक और एक्सरसाइज है जो आप यदि कर सकते हैं तो पहले इस प्रकार से, फिर वापस दूसरी प्रकार से। फिर यदि आप कंट्रोल करना चाहते हैं, यदि आपका जैसे न्यूरो सिस्टम अच्छा है कि नहीं, उसको एक आगे और एक पीछे, एक आगे एक पीछे, ये भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने जो आपकी कमर है उसको ट्विस्ट कीजिए राउंड शेप में, लेफ्ट और राइट, फिर सामने और फिर बैकवर्ड। जब आप इस प्रकार से आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो बॉडी, स्टमक, इन चीज़ों को थोड़ी वार्मथ मिल जाएगी और आप फर्दर एक्सरसाइज के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। लेट करके आप अपने जो पैर हैं, जैसे बच्चों को हवा में साइकिल चलाते हुए देखा है, इस प्रकार से साइकिल चलाइए। आपके जो घुटने हैं, आपके जो हिप जॉइंट्स हैं, उनकी एक्सरसाइज होगी। फिर लेटे लेटे ही आप अपने जो पंजे हैं पैर के, उनको आगे और फिर पीछे की तरफ झुकाइए, आगे और पीछे की तरफ तकरीबन 10 बारी आप ऐसे कीजिए। फिर उनको साइडवेज इस प्रकार से, इस प्रकार से 5 या 7 बारी इस प्रकार कीजिए और फिर उनको रोटेशन जिस प्रकार से आपने हाथ को दिया था सर्कल में, एक बारी क्लॉकवाइज, एक बारी एंटी क्लॉकवाइज। जब आप ये कर लेते हैं तो आपकी जो वार्मिंग अप एक्सरसाइज है वो शुरू हो चुकी है। और अब हैवियर वार्मिंग अप के लिए आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के पोजेस जैसे मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा हूं, इस प्रकार से आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। ये सभी सूर्य नमस्कार की फिगर्स हैं। सूर्य नमस्कार करने के बाद आपको कुछ समय शांत बैठना है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और शांत बैठे रहिए। मेडिटेशन की स्टेज में जाइए। 2 मिनट के लिए केवल अपने बारे में सोचिए। आप सोचिए कि आपके चारों तरफ कुछ नहीं है,
आप बहुत शांति से बैठे हुए हैं और महसूस कीजिए कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। आपके मन में बार बार, जैसे कहते हैं ना, भटकना होगा। आपको लगेगा यहाँ बेल बज रही है, यहाँ कुछ हो रहा है, किसी की साइकिल की आवाज़ आ रही है, लेकिन आप वापस लाइए अपने आप को और सोचिए कि यहाँ कुछ नहीं है। केवल अपने बारे में सोचिए। इससे आपका जो कंसंट्रेशन है वो इम्प्रूव होगा। और कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने का एक और मेथड है, जैसे मैंने आपको कैंडल लाइट से आपको बताया था कि अपने से करीबन 2 फीट दूर कैंडल लाइट जला करके रखिए और उसकी तरफ देखते रहिए। कंसंट्रेशन बार बार आपका जो है डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन लगातार जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे तो आप जो उसकी कैंडल लाइट है उसके ऊपर कंसंट्रेट करने लगेंगे और आपका जो कंसंट्रेशन है, सोचने की जो शक्ति है और जो रिटेंशन पावर है, मेमोरी पावर है, वो इंक्रीज होगी। डेफिनेटली इस एक्सरसाइज को आप फॉलो कर सकते हैं। अपने आप को पढ़िए जब आप शांत बैठे हुए हैं, जब आपने आंख बंद की हुई है, और उसी समय आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप चालू रखिए। नॉर्मल ब्रीथिंग कीजिए शुरू में और उसके बाद फास्ट ब्रीथिंग, ये तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए कीजिए। यदि आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो फास्ट ब्रीदिंग अवॉइड कीजिए, धीरे धीरे ब्रीदिंग आप करते रहिए। और यदि नेचर, आप लकी हैं कि आपके आसपास फूल पौधे पेड़, यदि आप कहीं एक्सरसाइज कर रहे हैं पार्क के अंदर, तो आप नेचर को एंजॉय कीजिए। धीरे धीरे आंखें खोल करके चारों तरफ नेचर को एंजॉय कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। ये पार्ट 2 मेडिटेशन करने के बाद अब हम योगा एक्सरसाइज पर आते हैं। योगा एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले जो एक्सरसाइज है वो आपके स्टमक के लिए कपालभाति। जैसे भी कपालभाति मैं आपको वीडियो में भी दिखा रहा हूँ, और झटके से जब आप सांस निकालते हैं अपने पेट से बाहर, यदि कपालभाति आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो बहुत धीरे धीरे करनी चाहिए, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप थोड़ी स्पीड से कर सकते हैं। 10 से 15 बार या 20 बार आप कपालभाति करें। जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है, आपने बड़ी कॉमन एक्सरसाइज देखी होगी, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम होता है कि जब आप दोनों नथनों से सांस खींचिए और एक नथने से उसे बाहर निकालिए। इसके बाद आप नथना बदल सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, कुदरत ने भी हमको इसी प्रकार से बनाया है। हम जब सांस लेते हैं तो हम दोनों नथनों से सांस लेते हैं, लेकिन जब सांस छोड़ते हैं तो हमारा केवल एक नोस्ट्रल काम करता है। कुछ घंटों तक एक नोस्ट्रल काम करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो नोस्ट्रल बंद हो जाएगा, रेस्ट पर जाएगा, दूसरा नोस्ट्रल सांस छोड़ने का काम करेगा। अनुलोम विलोम भी इसी की एक सब्स्टिट्यूट क्रिया है जो हम आपको बता रहे हैं। सॉरी, तीसरी एक्सरसाइज होती है जो आपको ब्रीथ इन। कई लोगों को स्नोरिंग की, खर्राटे लेने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, या गले में खराश जैसे अब मुझे आ रही है, इस प्रकार की प्रॉब्लम यदि है तो उज्जयी बोलते हैं उसको। आप सांस लेंगे लेकिन आवाज के साथ, जैसे मंकी कई बार करता है ना, इस प्रकार से यदि आप सांस लेंगे तो आपकी जो स्नोरिंग की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। जिस तरह मुझे खांसी आ रही है, जो शुरू में आप उज्जयी करेंगे तो आपको इस प्रकार खांसी आएगी, जब आप रेगुलरली करेंगे तो आपको खांसी नहीं आएगी। तो जब उज्जयी करेंगे तो आपकी स्नोरिंग की प्रॉब्लम बहुत दूर तक खत्म हो जाएगी। फिर होता है आप नेक को लॉक करके अपनी जो लंग्स है उनको मजबूत करने की एक्सरसाइज। लंबा सांस लीजिए, जो आपकी नेक है उसको, चिन को यहाँ टच कीजिए और अपने आप को लॉक कर लीजिए, तो जो सांस है वो रुकी रहेगी कुछ समय तक। ऑन एन एवरेज यदि आप 30 सेकंड तक ऐसा अपना सांस रोक सकते हैं तो आप अच्छी हेल्थ में हैं। जो बहुत ही अच्छी हेल्थ वाले हैं वो 1 मिनट या इससे ज़्यादा तक सांस रोक सकते हैं। ये भी आप डेफिनेटली, ये चौथी एक्सरसाइज है जो डेली आपको करनी चाहिए। इसके बाद थोड़ा समय रिलैक्स कीजिए, और जो लास्ट 5वीं एक्सरसाइज है वह है भ्रामरी। हम लंबा सांस लेंगे और सांस लेने के बाद
कुछ रोक करके अपनी आंखें और अपने कान इस प्रकार से कान बंद करेंगे और आंखें इस प्रकार से बंद करेंगे और आवाज निकालते हुए सांस छोड़ेंगे। जैसे भंवरे की आवाज होती है उसको भ्रमरी इसे बोलते हैं। वो आपका जो गले की प्रॉब्लम है, यदि थ्रोट के अंदर आपको कोई डिस्टर्बेंस है तो उसको हेल्प करेगी। कफ एंड कोल्ड में भी हेल्प करेगी आपको। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ तो ये भ्रमरी की एक्सरसाइज है। जब आप इस प्रकार से आवाज करेंगे तो आपको कानों में जैसे भंवरे जैसी आवाज सुनाई देगी। तो ये आपके गले के लिए बहुत अच्छी होती है और कानों के अंदर एक वाइब्रेशन पैदा करती है ताकि कानों में यदि कोई फालतू मैल वगैरह इस प्रकार की कोई डिस्टर्बेंस है उसे भी अच्छे से कंट्रोल कर पाएगी। तो ये 5 एक्सरसाइज जैसे मैंने आपको बताई योगा की, कपालभाति, अनुलोम विलोम और उज्जयी, और जिसे हम ब्रीद इन करके चेस्ट को उसका नेक को लॉक करते हैं, और भ्रामरी। हर 1 या 2 एक्सरसाइज के बाद यदि आपको लगता है कि आपको थोड़ा थकान हो रही है तो आप बीच में 1 एक्सरसाइज रेस्ट या 2 एक्सरसाइज उसके बाद रेस्ट। और ये सब करने के बाद आप वार्मिंग डाउन की एक्सरसाइज में आप बिल्कुल आराम से लंबा लेट सकते हैं, या जैसे शव आसन होता है उसमें लेट सकते हैं और अपने आप को रिलैक्स कीजिए करीबन 1 मिनट 1.5 मिनट। और जब आपको लगे आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, आराम से लंबी सांस लेते हुए इस एक्सरसाइज को आप क्लोज कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि यदि आप ये चीजें जो मैंने आपको 5 चैप्टर्स में आपके फूड के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, आपको जो 3 चीजें आपकी किचन के अंदर मेडिसिनल वैल्यू की हैं, इनको ही फॉलो करते हैं, जो कि बहुत बड़ा इशू नहीं है, तो आप एक हेल्दी और कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं और आप लाइफ को ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरा मॉड्यूल पसंद आएगा।